बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का टॉपिक हमारा एजुकेशन के हवाले से है, करिकुलम डेवलपमेंट। पहले तो ये कि करिकुलम है क्या और इससे हमारे जो एजुकेशन सिस्टम का इसमें क्या रोल है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि इसको प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड एवेलुएटिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी। इसका ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं और एवेलुएट करते हैं किन चीज़ों को, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, क्योंकि कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे हमारे एजुकेशन प्रोसेस के अंदर। और इसका इन्हिसार किस बात पे है? इसका इन्हिसार नीड्स पे है। हमारी नीड्स क्या हैं और हमारे जो तलबा हैं उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं और उनके इंटरेस्ट क्या है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख के हम क्या करते हैं, करिकुलम को डेवलप करते हैं। और फिर हमारी जो सोसाइटी है, आया कि वो सेकुलर सोसाइटी है, कोई आइडियोलॉजी को बिलीव करती है, तो उसके मुताबिक जो है हम अपने निसाब को तश्कील देते हैं ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो अपने जो नज़रिए को हम प्रमोट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ के इसके प्रिंसिपल दिए गए हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट के वक्त हमें मद्देनजर रखना होते हैं। सबसे पहले द कंजर्वेटिव, यानी कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, हमने उसको ख्याल रखना है और अपने उसके निसाब का उसको हिस्सा बनाना है। फॉरवर्ड लुकिंग, ना सिर्फ हमने अपने माजी को अपने निसाब का हिस्सा बनाना है, बल्कि हमने अपनी जो अप्रोच है वो प्रोग्रेसिव रखनी है और जदीद दौर के जो तकाजे हैं उनको भी पूरा करना है ताकि हमारा निसाब जो है हमारी जो मॉडर्न जो लाइफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा कर सके। क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा निसाब इस ऐसे कंटेंट पर मुश्तमिल होगा जो क्रिएटिविटी को प्रमोट करे तो हमारे स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे कि वो क्रिएशन कर सकें, अपनी जो नए नए तरीके इख्तियार कर सकें, नई नई ईजादात कर सकें। जितना हम क्रिएटिविटी को प्रमोट करेंगे, उसको इनकरेज करेंगे, उतना ही हम आगे अपने डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर ग्रो करेंगे और हमारा एजुकेशन सेक्टर भी जो हमारे जो डिज़ायर्ड हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन सेक्टर के वो भी हासिल होंगे। कनेक्टिंग टू लाइफ, यानी कि जो हमारी जो तालीम है उसको हमने कनेक्ट करना है लाइफ के साथ, यानी कि हमने उसको अपने जितने लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उसके लाइफ के साथ कनेक्ट कर देना है ताकि हम चीज़ें सीखते हैं उनको प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें, उसको अमल दरामद कर सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। इसलिए हमने अपने निसाब को कनेक्ट करना है लाइफ के साथ जो हमारी ज़िंदगी है। फिर टोटलिटी, यानी कि ये हमारे टोटलिटी को प्रमोट करे, ना कि इनफरादियत को। मसलन नेशनलिज्म को प्रमोट करे, वहादियत को करे कि एक कौम के तौर पर हम जो है अपने आप को तैयार कर सकें, बजाय इसके कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में रंग, नस्ल और ज़ुबान की बुनियाद पर तकसीम हो। तो टोटलिटी को हमारा जो निसाब है वो इनकरेज करे और प्रमोट करे। एक्टिविटी, फिर ये कि जितनी हम अपने निसाब के अंदर एक्टिविटीज़ रखेंगे तो उतनी ही लर्निंग इफेक्टिव होगी और उतने ही हमारे जो स्टूडेंट्स ज़्यादा लर्न कर सकेंगे। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू भी हम अपने जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को इंश्योर कर सकते हैं और इफेक्टिव लर्निंग को इंश्योर कर सकते हैं। फिर आ जाता है प्रिपरेशन फॉर लाइफ। हमने अपने स्टूडेंट्स को एक लाइफ के लिए तैयार करना है कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो वो अपने नॉलेज को इस्तेमाल करके एक अच्छे सिटीजन्स बन सकें, एक अच्छे शहरी बन सकें और उनके अंदर तमाम यानी कि ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एक कामयाब और मुकम्मल इंसान के अंदर होती हैं। चाइल्ड सेंटर्ड, फिर हमने अपने जो निसाब के अंदर जो स्टूडेंट है उसको उसकी नीड्स को, उसके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखना है और उसको हमने चाइल्ड सेंटर रखना है। जितना हमारी एक लर्निंग एक्सपीरियंस चाइल्ड सेंटर्ड होंगी, हम उनको मरकज़ निगाह रखेंगे स्टूडेंट को, तो उतने ही हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम हासिल कर सकेंगे निसाब साजी के। इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन, यानी कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर इंटीग्रेशन हो और कोरिलेशन हो, उनका आपस में रब्त हो। जितनी ज़्यादा इंटीग्रेशन होगी उतना ही एक सिस्टमेटिक लर्निंग होगी और स्टूडेंट मुख्तलिफ यानी कि उनकी जो नॉलेज के अंदर डाइवर्सिफिकेशन होगी। फिर आता है कंप्रीहेंसिवनेस एंड बैलेंस। हमारा जो निसाब है कंप्रीहेंसिव हो, तमाम चीज़ों को कवर करता हो और बैलेंस्ड हो। ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ कंटेंट ऐसे ना हो कि जो एक बहुत ज़्यादा एक कंसेप्ट को तो पूरा कर रहे हो लेकिन दूसरे कंसेप्ट को
पूरा ना कर रहे हो, इसलिए उसके अंदर बैलेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। लॉयल्टीज, हमारा जो इंसाफ पेट्रियोटिज्म को प्रमोट करे, हुब्बुल वतनी को प्रमोट करे। जितना हमारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और पाकिस्तान के जो अकाबरीन हैं उनकी खिदमत और इस मुल्क के असूल के लिए जितनी कोशिशें की गई, जितनी कुर्बानियाँ दी गई, तो जितना वो उससे उनको नॉलेज होगा तो उतनी ही उनकी लॉयल्टीज़ हमारे मुल्क के साथ बढ़ेगी और वो उतनी कोशिश उनकी ज़्यादा होगी कि इस मुल्क की तरक्की के लिए वो भी अपना रोल प्ले कर सके। वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वैरायटी होना बहुत ज़रूरी है। जितना हमारा निसाब वैरायटी पर मुश्तमिल होगा और फ्लेक्सिबिलिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब ये है कि इसके अंदर स्टूडेंट्स की नीड्स के मुताबिक चेंजेस करने का जितना स्कोप होगा उतने ही ये हमारा जदीद होगा और उतना ही हमारा प्रैक्टिकल होगा। कनेक्टिंग टू कम्युनिटी नीड्स, जितनी हमारी जो नीड्स हैं कम्युनिटी की, हमारा निसाब उसको पूरा करता हो। फ़र्ज़ करें हमारी हमारी 65% आबादी देहातों में रहती है, तो देहातों के लोगों के मसाइल क्या हैं, एग्रीकल्चर के मसाइल क्या हैं और उनको हम किस तरह दूर कर सकते हैं ताकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट कर सकें। इस तरह किस तरह ज़रूरी है कि हमारी जो कम्युनिटी के अंदर इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी उतनी ज़्यादा रोज़गार पैदा होंगे, उतनी बेरोज़गारी कम होगी। उसी तरह हमारा हेल्थ का सेक्टर बेहतर होगा और हमारी जो इनरोलमेंट का लेवल भी बेहतर होगा और ड्रॉप आउट को भी हम कंट्रोल कर सकेंगे। इसलिए हमारा जो निसाब है वो कम्युनिटी नीड्स को पूरा करता हो। जितना वो कम्युनिटी की नीड्स के मुताबिक बनाया जाएगा उतनी ही हम उसके मकासद जो है हासिल कर सकेंगे। कनेक्टिविटी विद सोशल नीड्स, जो हमारी समाजी ज़रूरियात हैं उनको वो पूरा करें और लोगों के अंदर अच्छी वैल्यूज़ उनके अंदर पैदा करें कि हमसायों के साथ कैसे रवाबत रखना है और एक अच्छे शहरी के तौर पर उन्होंने अपने मोहल्ले में अपने शहर को किस तरह साफ़ सुथरा रखना है, लोगों से टॉलरेंस के साथ मुजाहरा करना है और तशद्दुद नहीं करना, वायलेंट नहीं होना। तो ये सारी चीज़ें हमने सोशल नीड्स करनी है ताकि माशरा एक अच्छा माशरा तश्कील दे सकें और लोगों के दरमियान मोहब्बत हो, रवादारी हो। लेयर, इसी तरह इसके अंदर उनके लिए कुछ तफरी के मौके भी हों ताकि वो अपनी रिक्रिएशन कर सकें और अपनी एनर्जीज़ को रेस्टोर कर सकें। तो इसको भी हमारे निसाब का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाया जाना ज़रूरी है, लेयर को भी। कोर एंड कॉमन सब्जेक्ट्स, इसमें कोर सब्जेक्ट्स भी हों और कॉमन सब्जेक्ट्स भी हों ताकि हमारे स्टूडेंट्स को तमाम शोबाए ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल हो और वो अपनी लाइफ के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकें। ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि तमाम उसमें अंदर टेक्निकल है, सोशल है, सिविक, जितने भी यानी कि जो ज़िंदगी के शोबाजात हैं उनके बारे में हमारा निसाब कवर करता हो। तो इससे क्या होगा, हमारे स्टूडेंट्स की ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस अगर आप पूरी लाइफ में देखें नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, तो जितना हम डेमोक्रेटिक हमारा एटीट्यूड होगा उतनी हमारे अंदर बर्दाश्त होगी, टॉलरेंस होगी और उतना ही हम लोग अकोमोडेटिव होंगे, इतने ही लोगों की ओपिनियंस को रिस्पेक्ट देंगे। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भी प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाती है डिग्निटी ऑफ लेबर, अगर हम अपने लेबर को इज़्ज़त देंगे तो उतनी ही हमारी जो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, उतने ही लोग प्रैक्टिकल काम करने में आर महसूस नहीं करेंगे, तो हम ज़्यादा जल्दी तरक्की करेंगे। तो डिग्निटी ऑफ लेबर का बहुत ज़रूरी है ताकि जितनी हमारी जो ह्यूमन फोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, हम उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को इंश्योर कर सकें ताकि हमारा हर बंदा एंगेज हो, प्रोडक्टिव उसमें। कैरेक्टर बिल्डिंग, किरदार साजी बहुत ज़रूरी है। सच्चाई, जो अच्छी वैल्यूज़ हैं, सच बोलना है, बर्दाश्त करना है, इंसाफ पर मबनी चीज़ों को अपने ज़िंदगी में लेकर आना है, तो ये कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाते हैं, रॉल्फ टेलर ने कुछ स्टेप्स बताए हैं क्यूरिकुलम डेवलपमेंट के। क्यूरिकुलम डेवलपमेंट के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले क्या है, फार्मूलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो आपने क्या बनाने हैं, आपके एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप अपने एजुकेशन से हासिल क्या करना चाहते हैं। आया कि आप उनको आइडियोलॉजी, उनके अंदर कोई आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहते हैं या उनको सेकुलर बनाना चाहते हैं, ठीक है, या उनको डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं या ऑटोक्रेटिक बनाना चाहते हैं। तो जितना आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर होंगे उतना ही आप अच्छे निसाब साजी कर सकेंगे जो आपके नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और आपको तरक्की की राह पे ला सके। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या होंगे,
इसके ज़रिए स्टूडेंट सीखेगा तो उसकी सिलेक्शन ज़रूरी है। और फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, तो किस तरह उनको ऑर्गेनाइज करना है, सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ जाना है। लर्निंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक। इसको हम सिस्टमेटिकली इस चीज़ों को जितना सीखेंगे तो उतनी इफेक्टिव लर्निंग होती है। और इसी तरह हमने अपने जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको सिस्टमेटिक रखना है और उनको ऑर्गेनाइज करना है। लास्ट में आ जाता है एवेल्युएशन ऑफ द करिकुलम, निसाब की जो हमने क्या करना है, एवेल्युएशन करनी है। आया कि जो मकासद हमने तय किए थे वो मकासद हम हासिल करने में कामयाब हुए हैं ये नहीं है। अगर मकासद के असूल में अगर हमें कोई मसाइल का सामना है तो हमें अपने निसाब को तब्दील करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना हम अपने आप को एवेलुएट करेंगे, अपने इन तमाम प्रोसेस को इन्वॉल्व करेंगे, इनमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, लर्निंग जो इस तरह ऑर्गेनाइज है और उसको एवेलुएट हमने कैसे करना है। जितनी हम अच्छी एवेलुएशन करेंगे तो उतनी इस काबिल होंगे कि हम अपने कुरिकुलम को जदीद दौर के मुताबिक और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक हम आम कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें थी आज के कुरिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मज़ीद नसाब साजी के हवाले से पढ़ेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारा ये सेशन भी प्रोडक्टिव होगा। अल्लाह हाफ़िज़।